बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए नून लीगी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी। विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार खड़े करेगी। तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर कमियों खामियों को दूर करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी। विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार खड़े करेगी। तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर कमियों खामियों को दूर करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें नौमुंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को भी मौजूद हैं। इजलास में नई हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कहाँ तक पहुँची है मुशावरत? पाकिस्तान हाउस में इजलास जारी है। इस इजलास की सदारत डिप्टी कन्वीनर शुएब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताते चलें कि एमक्यूएम का इजलास भी इस वक्त जारी है। पाकिस्तान हाउस में ये इजलास जारी है। इजलास में नौमुंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी मौजूद हैं। इजलास में मरकजी शुबजात के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। इजलास में तमाम रहनुमाओं को नून लीग और दीगर जमातों से होने वाले राबतों से मुतल्लिक आगाह किया जा रहा है। इजलास में नई हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। शुएब से बात करेंगे। शुएब, बताइएगा इजलास में मुशावरत जारी है हुकूमत के साथ इल्हाक की। शुएब, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में कराची के 40 से जायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट में कराची के 40 से जायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया है। आपको बताते चलें कि एमक्यूएम की नशिस्तें और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें जीत को चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में अब्दुल कादिर पटेल, कादिर खान मंदोखेल, इसके अलावा मिर्जा इख्तियार बेग की सीट को चैलेंज किया गया था। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार की सीट को भी, जीत को भी चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में इसी हवाले से आज समाअत हुई है। 40 से जायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें
सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे, सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्तें निपटा दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आरोप पाबंद है, उम्मीदवार के सामने नताइज तैयार करे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि जिसने जो करना था कर दिया, अब इन बातों का फायदा नहीं, अब जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत सुनने और फैसला करने का इख्तियार है। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाह जावेद ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद हाशमी समेत 6 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़िरा फैसलों के खिलाफ हुक्म जारी किया है। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के हतमी नोटिफिकेशन से पहले ही दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया और समाअत मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। कराची में इलेक्शन 2024 में सबसे ज़्यादा वोट और नशिस्तें हासिल करने वालों की तफसीलात सामने आ गई हैं। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वालों में MQM पाकिस्तान पहले नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आम इंतखाबात में MQM पाकिस्तान सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात बन गई। PTI के हामी उम्मीदवार दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के 22 हल्कों में 35,26,099 वोट डाले गए। इलेक्शन के दौरान 50,375 वोट मुस्तरद किए गए। MQM कराची से 15 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। MQM ने 9,51,482 वोट हासिल किए। PTI के हामी आजाद उम्मीदवार को कौमी की कोई नशिस्त नहीं मिली। उम्मीदवारों ने 8,58,671 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने कराची से NA की 7 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी ने 4 लाख और TLP ने 2 लाख से जायद वोट हासिल किए। नून लीग ने 1 लाख और महाजिर कौमी मूवमेंट ने 11,000 से जायद वोट हासिल किए। JUI ने 21 और GDA ने 3,000 से जायद वोट हासिल किए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3,000 और दीगर आज़ाद ने 89,000 से जायद वोट हासिल किए। GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी की फंक्शनल लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार रहीम, साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई, नंद कुमार, हसनैन मिर्जा समेत दीगर भी मौजूद। और सिंध की जो अगर हमने मुस्तकबिल के अंदर में बचाना है और इन वल्चर्स, मैं कहूँगा ये जो वल्चर्स हैं, जिस अंदाज में इन्होंने सिंध को, ये जो गिद्ध है, जिस अंदाज में इन्होंने सिंध का जो है ना बेड़ा गर्क किया है, वो जो है ना यकीनन जो है ना सिंध का आवाम, सिंध के नौजवान, सिंध के इंटेलेक्चुअल, सिंध के सहाफ़ी, सिंध के वो लोग जो सिंध का दर्द रखते हैं, वो यकीनन जो है ना मुझे इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी को जुमे के दिन हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान वेन्यू होगा। हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान जो 2 प्लाजाज हैं, जामशोरों टोल प्लाजा और हैदराबाद टोल प्लाजा के दरमियान जो इलाका है, वो इस धरने का मरकज़ होगा। और इस धरने के मरकज़ के अंदर मुझे यकीन है कि वो लोग, वो नौजवान, वो सहाफ़ी, वो इंटेलेक्चुअल्स और वो लोग जो दिन का दर्द रखते हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर इस सिस्टम को जो बनाया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है एक रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, उसको रद्द करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के दौरान जो कुछ हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर, मैं अभी भी अपने तमाम इदारों, पुलिस, केयर टेकर गवर्नमेंट, उनसे ये अपील कर रहा हूँ, अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी फरमा के ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को खामोश कराने के लिए, ATC के ज़रिए जो केसेस बनाए जा रहे हैं, खुसूसन मुर्तज़ा खान जतोई के अपने ऊपर, मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा खान जतोई साहब और उनकी फैमिली सिंध के एक नेक नाम सियासतदानों के तौर पर मशहूर है, और उनके ऊपर जो ATC में आप जब उनको घसीट रहे हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर? आप सिंध के अंदर किस किस्म का आप मैसेज दे रहे हैं? जब आप लियाकत जतोई के साहब के ख़ानदान के ऊपर आप केसेस बना रहे हैं तो किस किस्म का आप मैसेज दे रहे हैं? जब आप लाड़काना के अंदर 70 GDA के हामियों के ऊपर, जिनमें हमारे जो चीफ मौज़म अब्बासी साहब के चीफ पोलिंग एजेंट अली हसन डहानी के ऊपर जब केसेस आप बनाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं?
जब आप तशकील हैदर जतोई जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है GDA का, उसके ऊपर जब आप केसेस बनाते हैं तो आप क्या मैसेज और क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं आज भी अपने इदारों को, अब केयर टेकर गवर्नमेंट को, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को और उन इलाकों के जितने भी पुलिस वाले हैं कि मेहरबानी फरमा के एक तरफा किस्म की जो ट्रैफिक चलाई जा रही है। और साथ ही सांगड़ के अंदर जो मुझे इत्तला मिली है कि वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जितने भी वहाँ वर्कर्स हैं वहाँ पे भी केसेस बनाए गए हैं। सिंध खैरपुर के अंदर मुझे इत्तला मिली है कि 300 वर्कर्स को हमारे फैजगंज के अंदर नॉमिनेट किया गया है मुख्तलिफ FIRs के अंदर। इस हद तक भी गए कि जैसे मैंने आपको जिक्र किया यासिन डानी साहब का और तशकील हैदर जतोई साहब का कि उनके घरों को बुलडोज किया गया। भाई अगर आप किसी पे केस बनाते भी हैं तो उसको ट्राई करें, उनके घरों को क्यों आप, उनके उताकों को क्यों आप बुलडोज कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिनों से इलेक्शन के बाद, ये वर्स्ट किस्म का फेशिज्म है। इस वक्त जो है ना ये सिंध का सूबा एक फेशिस्ट हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। और जिस अंदाज में जरदारी साहब को ये सारी की सारी मेजॉरिटी दी गई है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं उस शख्स को जानता हूँ, उस शख्स को मैं जानता हूँ, वो एक फाशिस्ट किस्म का शख्स है जिसकी जहनीत सिवाय डंडे के जोर पे हुकूमत करने का और कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर अब्बास साहब ने तो डिटेल में सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है सिंध के लिए, कौन से ऐसे कारनामे हैं, कौन सी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में आपको टैबलेट नहीं मिलती, तालीमी अदारे बंद पड़े हैं, पानी पीने का नहीं है, ज़रूरी पानी नहीं है, म्यूनसिपल कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सारे पैसे इरिगेशन के, हेल्थ के, ये सब के सब वहाँ उनके जेब में चले जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ बिकती हैं, लोगों को नहीं मिलती। तो मुझे सिर्फ बता दें जरदारी साहब कि भाई कौन सा ऐसा कारनामा आपने दिया है कि चौथी दफ़ा आपको सिंध को तबाह और बर्बाद करने के लिए फिर जाली मैंडेट, ये मैंडेट जाली है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हामिद मीर साहब ने क्या आप सारे सिंध ने, सारे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ने ये नताइज कबूल ही नहीं किए। हमारी जीती हुई पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा इस्लामाबाद में होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ कायम कर दी गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर दोबारा जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ। गुज़श्ता शब रात से जारी रहने वाले इजलास के मुतालिक ज़राए ने कहा कि पीपल्स पार्टी के इजलास में अरकान की 2 आरा थीं। पहली राय थी कि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ना मिलने की सूरत में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत में वज़ारतें ना बदली जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से फ़ोन पर रब्ता करके इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। गवर्नर हाउस के एलामी के मुताबिक गवर्नर सिंध ने सिराजुल हक से कहा कि आप मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं। ये वक्त मुल्क की मफाद की खातिर एक होने का है। गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम सियासतदान मिलकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करें। अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमती मजमूई कर्जे नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई कर्जों में 14,130 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मजमूई नई बुलंद तरीन सतह 65,188 अरब रुपए पर पहुँच गई है। हुकूमत के मजमूई कर्जे नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। दिसंबर 2023 तक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 65,188 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा, नई बुलंद तरीन सतह कायम हो गई है? जी बिल्कुल दुरुस्त। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि दिसंबर 2023 में वफाकी हुकूमत से कर्जे 65,188 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्जों में 30 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। दिसंबर 2022 तक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 51,000 रुपए थे और दिसंबर 23 तक हुकूमत के मुकामी कर्ज में 9,409 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 42,500 अरब रुपए पहुंच गए। और दिसंबर 23 तक हुकूमत के बैरूनी कर्जे 22,600 अरब रुपए पर पहुंच गए, जो पाकिस्तानी रुपए में दिसंबर 22 तक हुकूमत के बैरूनी कर्जे 17,880 अरब रुपए के करीब थे। एक साल में हुकूमत के
में 4,721 रुपए का इजाफा हुआ है। और यहाँ स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि दिसंबर 2023 में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर 281 रुपए काले पैसे पर की जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। काले बादलों ने सूरज को छुपा दिया। शहरियों ने मौसम सुहाना होते ही तफरीगाहों का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे हमना निसार से। बिल्कुल जी, शहर कायद का मौसम औसम हुआ तो शहरियों ने भी तफरीगाहों का रुख किया। सुबह से ही काले बादलों ने कराची में डेरे जमाए रखे हैं और कहीं पर सुबह हल्की बारिश तो बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहा है, जिसके बाद शहर कायद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो शहरी तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे ज़ू की तफरी करने के लिए आए हैं, सैर करने आए हैं। फैमिली बताइएगा कैसा लग रहा है आज का मौसम? कहीं सुबह बूंदाबांदी भी हुई है और बारिश हुई, कैसा लग रहा है? प्रोग्राम था ये था कि हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए क्योंकि काफ़ी डार्क बादल थे, लेकिन जब थोड़ा बेहतर हुआ तो हम निकले। लेकिन वाकई बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत अच्छा रहा है। बस ये कि बच्चों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि यहाँ पे थोड़े से जानवर कम हैं, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ तो एक अलग ही फैमिली टाइम बहुत अच्छा होता है, तो बस बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ। क्या कहेंगे, किसके साथ आए हैं आप? और शहर कायद में जब इस तरह का मौसम होता है तो उसको किस तरह इंजॉय करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली मेरे साथ है। मैं खुद एक वेकेशंस पे आया हुआ हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो कराची का मौसम बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली है और इस क्वालिटी टाइम को इस अच्छे वेदर ने और प्रीशियस बना दिया। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि इतने खूबसूरत मौसम में अगर घर से ना निकला जाए तो ऐसे कैसे मुमकिन है। और शहर कायद में अक्सर गर्म मौसम रहता है, तो जैसे अच्छा मौसम आता है तो शहरी लाजमी घरों से बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख करते हैं ताकि इस मौसम को खूब इंजॉय कर सकें। जी, साल बाद बिजली नगर में खवातीन के लिए पर्दा पार्क समेत 2 पार्कों की तामीर का आगाज कर दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद जैन अली शाह ने बताया कि पार्कों में फौलादी मटीरियल इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे जब इस वक्त हम काम कर रहे हैं UC4 में, सुपरविजन में इनकी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मलिक वारिफ अवान साहब और UC4 के चेयरमैन असद अमान साहब, इनकी सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क जाहिद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। इसमें हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे जो कोई भी हीरोइन या कोई भी बंदा उठा के उसको बेच सके। हम इसमें ये सीमेंटेड जो वॉल्स हैं वो इसमें बना रहे हैं, होलो ब्लॉक्स इसमें लगा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है। UC चेयरमैन असद अमान ने कहा कि अवाम का एहसास महरूमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल टाउन इंतज़ामिया का मशकूर और ममनून हूँ। 20 साल के बाद इस इलाके में एक पार्क बनाने जा रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं वो भी 2 खवातीन पर्दा पार्क पीछे है और ये फैमिली पार्क इंशाल्लाह बनेगा। UC 4 बिजली नगर में आबादी का सख्त दबाव और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पार्कों की तामीर रिहायशियों के लिए खुशगवार हवा का झोंका साबित होगी। कैमरामैन इमरान AK के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों को लूटने के लिए शाबान में ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। होलसेल की सतह पर दाल चावल की कीमतों में 5 से 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। माह रमजान से कबल मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। शहर की इजनास की होलसेल मार्केट में दाल चना 5 रुपए किलो महंगी होकर 227 रुपए किलो, मसूर 5 रुपए महंगी होकर 295 रुपए किलो, मूंग 245 रुपए से बढ़कर 260 रुपए किलो हो गई। चावल सुपर बनास्पति नया 4 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो, सेला चावल 285 रुपए किलो से बढ़कर 290 रुपए किलो पर पहुंच गया। पूनिया चावल 10 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो हो गया। शहरी महंगाई के तूफान से परेशान हो गए। कहते हैं हुकूमत खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी करे। लोगों की पहुंच से ये दाल ये चावल लोगों की पहुंच से बाहर है, आम आदमी नहीं खरीद सकता। लोग परेशान हैं और लोग परेशानी में जब परेशान होते हैं तो उनके दिल से आह निकलती है। मेरी गुजारिश है आला लोगों से, आला जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जिनके पास मामलात हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया हुआ इस खिलकत का, बिलखुसूस हमारे खुदादाद ममलकत पाकिस्तान का, खुदा के वास्ते इनकी चीज़ों में कमी लाएं। ताजिरों ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे दिया।
अब आप यकीन करें कि 4-4, 5-5 रुपये अभी बढ़ गए। अगर इन दिनों में इनको उसमें ना लाया गया ना तो ये मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान के जो ख़रीदारी करते वो शाबान के महीने में करते हैं। तो थोड़ा सा इनको वो करें कि भाई रेट ना बढ़ाएं, मेहरबानी करें, किसी गरीब के लिए अच्छी बात नहीं है। अशिया खुर्दनोश की कीमत में रफ्ता रफ्ता इजाफा रमजान में महंगाई की तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में दुकानदार मनमाने दामों पर सब्जी और फल बेचने लगे। कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। शहरी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। सबा परवेज की रिपोर्ट। कराची में कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नरखों पर सब्जी और फलों की फरोख्त ख्वाब बन गई। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना करने की ठान ली। टमाटर 50 रुपए की बजाय 100 रुपए, भिंडी 125 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो तक में फरोख्त होने लगी। बंद गोभी 75 की बजाय 180 रुपए किलो पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आलू और प्याज के सरकारी दाम ही मुकर्रर नहीं किए गए, जिसका फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने आलू 60 की बजाय 80 और प्याज 200 की बजाय 240 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। सब्जियों के साथ फल भी सरकारी नरखों पर फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अमरूद 140 के बजाय 60 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो दस्तयाब हैं। लाल सेब भी 240 के बजाय 360 रुपए पर ही विराजमान है। किन्नू 190 के बजाय 260 रुपए दर्जन हो गए। केला भी 121 के बजाय 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। फल और सब्जी महंगे होने पर ताजिरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दुकानदार कहते हैं मंडी से माल ही महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। असल बात यह है कि कमिश्नर रेट जो है वो कोई फॉलो कर नहीं सकता, इस वजह से कि अगर एक चीज़ हमें मंडी में मिले उस दाम पे तो दाम के दाम भी अगर हो सके तो हम बेच लेंगे, मसला नहीं है। अगर एक चीज़ कमिश्नर के रेट में 50 रुपए और मंडी से 80 रुपए मिल रहा हो तो कौन बेच सकता है। कराची में महंगी सब्जी और फलों की फरोख्त मामूल बन चुकी है। दुकानदार कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करते। यही वजह है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, जो मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सज्जाद के साथ सबा परवेज, सिटी 21। MQM राब्ता कमेटी का इजलास पाकिस्तान हाउस में जारी है। इजलास में नौमंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान मौजूद हैं। इजलास में मरकजी शोबाजात के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। शुएब मुख्तार भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा क्या अपडेट सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में इजलास जो है वो जारी है। इस इजलास की सदारत जो है डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि आज के इजलास में कराची से कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाले अरकान असम्बली को भी जो है तलब किया गया है। इजलास में MQM पाकिस्तान के मरकज़ी शोबाजात के ज़िम्मेदारान भी जो है वो मौजूद हैं। इजलास में गुज़िश्ता दिनों जो MQM पाकिस्तान के एक वफ़द की मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से मुतालिक भी आगाह किया जा रहा है, जबकि MQM पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, उससे मुतालिक भी, उनकी मुलाकातों से मुतालिक भी राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जा रहा है। इजलास में जो है नई हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी मुशावरत का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है, जबकि नई हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों के सामने मुतालबात रखने से मुतालिक भी यहाँ पर मौजूद तमाम तर अरकान सूबाई व कौमी असम्बली से जो है तजवीज़ ली जा रही है। इजलास के बाद जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से अहम ऐलानात सामने आने का इम्कान है। जी मज़ीद तफसीलात सामने आने का भी इम्कान है। शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं। शुएब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो वजारतें नहीं ले रही, क्या MQM वजारतें की डिमांड करेगी या फिर उनके जो कराची के और दूसरे मामलात हैं, जो दूसरी डिमांड्स हैं, वो सामने रखेंगे नून लीग के? देखें, वजारतें लेने का फ़ैसला तो अलबत्ता MQM पाकिस्तान की जानिब से ताहाल
नहीं किया जा सका है। MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो गया था लाहौर में और जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा और नून लीग के रहनुमाओं से जो MQM के वफ़द की मुलाकात हुई, इसमें यह तय पाया गया MQM पाकिस्तान की जो 3 आइनी तरमीम है उस जब तक उससे इत्तेफाक नहीं किया जाएगा, जब तक MQM किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। MQM का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उसने 2013 का मैंडेट जो है 2018 में वापस लिया है। लोगों ने उन पर एतमाद किया है, तो इस मरतबा वो लोगों के मसाइल हल करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम से मुतालिक आइन में 3 तरमीम से मुतालिक अपनी तजवीज़ पेश की हैं। MQM ने इन तरमीम से मुतालिक तजवीज़ को अपने मंशूर का भी हिस्सा बनाया था और बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है जिस पे मंजूरी ले ली गई है। तो MQM का ये वाज़ेह कहना है कि जो भी जमात इन आइनी तरमीम के साथ चलने के लिए तैयार है और MQM पाकिस्तान के मुतालबात मानता है कि इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, तो MQM पाकिस्तान उस जमात के साथ जो है वफाक में भी जाएगी और हुकूमत भी बनाएगी और MQM पाकिस्तान उस जमात को ही वोट देगी जो उनकी आइनी तरमीम से मुतालिक जो है इत्तेफाक करेगा। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि अपनी कैंपेन के दौरान MQM कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात नज़र आई है। उन्होंने कहा कि हम कराची पे बात करेंगे, कराची के अलावा कोई और बात नहीं होगी। तो अब जब नून लीग के साथ बैठक होगी तो निगोशिएट होगा या वो भी पीपल्स पार्टी की तरह अपने डिमांड रखेंगे? देखें, जिस तरह मैंने बताया कि MQM का मुतालबा है कि इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, बल्दियाती सतह पर, टाउन्स की सतह पर, UC की सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। तो MQM ने अभी तक जो है वजारतें लेने का फ़ैसला तो नहीं किया, अलबत्ता उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर उनकी इन आइनी तरमीम से, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी या कोई और जमात जो भी इत्तेफाक करेगा, वो उसके साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाएंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। MQM का कहना है कराची के लोग वैसे ही परेशान हैं, यहाँ पर बुनियादी मसाइल हैं पानी, बिजली व गैस के। तो लोगों ने एक बार फिर से MQM को मैंडेट दिया है, एतबार किया है, तो वो इस मरतबा मसाइल हल करने को तरजीह देंगे, वजारतें लेना उनकी तरजीह नहीं है। जी इससे कबल भी MQM ये कहती रही है कि वजारतें लेना उनकी तरजीह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वजारतें ली हैं। लेकिन ये बताइएगा कि कोई और ओहदा जिसकी डिमांड वो कर सकते हो वजारतों से हटकर, कोई गवर्नरशिप वगैरह, जैसे अभी भी सिंध में उनका ही गवर्नर है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी इतलात तो सामने आ रही थी कि MQM पाकिस्तान जब लाहौर गई थी तो उसने मुख्तलिफ़ वजारतें मांगी, गवर्नरशिप का ओहदा मांगा। ताहम जैसे ही लाहौर से जश्न फ़तह पर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वापस कराची लौटे इस तकरीब में शिरकत के लिए, तो हमने उनसे सवाल किया कि क्या लाहौर में MQM पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम लीग नून से कोई ऐसी बातचीत की गई है, तो उनकी जानिब से तमाम तर ख़बरों की तरदीद की गई। उनका कहना था कि हम लाहौर में जो है इस सिलसिले में कोई बात नहीं करके आए हैं, हम जो है ना ही हमने कोई गवर्नर का ओहदा मांगा है, ना ही हमने कोई वजारतें मांगी हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी जो बात हुई है वो जो हमने तजवीज़ किया है आइन में तरमीम से मुतालिक अपना बिल, उस पर बात हुई है और उस पर ही हम डटे रहेंगे और हम चाहते हैं कि इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल हों। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। महकमा तालीम सिंध की गफलत के बायस बेशतर तालीमी इदारे खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। इब्राहिम हैदरी का गवर्नमेंट तैयबा स्कूल एक कमरे पर मुश्तमिल है जहां वॉशरूम है और ना ही पीने का साफ पानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ना पीने के लिए साफ पानी, ना वॉशरूम की सहूलत। इब्राहिम हैदरी में तालीमी इदारे तबाहाली का शिकार। इब्राहिम हैदरी के इलाके लशारी पाड़ा का गवर्नमेंट तैयबा स्कूल सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है जहां सिर्फ 8 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। स्कूल के दरो दीवार बोसीदा हो चुके, बिजली का नामो निशान नहीं,
फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। प्रिंसिपल नूर आलम के मुताबिक इंतजामिया ने स्कूल के सामने पानी का टैंक खोद कर छोड़ दिया, जिसके 22 बच्चों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 5-6 साल हो गया ये स्कूल का खंडरात का हालत में, इसी हालत में स्कूल का ये हालत है। तो स्कूल में ना वाशरूम है, ना पानी की कोई सहूलत है, ना बिजली का कोई सहूलत है, और खिड़कियां वगैरह टूटा हुआ है, फर्श वगैरह टूटा हुआ है, बिल्डिंग की छत भी गिर रहा है। इस हालत में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो हमने कई दफ़ा जो है हमने अपने महकमे को इत्तला किया है कि हमारा स्कूल का ये सूरत हाल है, लिहाजा हमें फौरी तौर पे स्कूल बना के दिया जाए। प्रिंसिपल का मुतालबा है कि स्कूल की इमारत की जल्द अज जल्द मरम्मत कराई जाए। सिंध हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंटर साल अव्वल में फेल होने वाले तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश कर दी। निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंटर बोर्ड कराची के तहत साल अव्वल के इम्तहानात 2023 के नताइज से मुतल्लिक हक़ाइक़ जांचने वाली कमेटी ने साइंस के उम्मीदवारों को इजाफी नंबर देने की सिफारिश कर दी। सिफारिश में आर्ट्स और कॉमर्स के तलबा को शामिल नहीं किया गया। कमेटी ने कहा है कि उम्मीदवारों को रियाजी में 15, तिबियात में 12, कीमिया में 12, नबातियात में 6, हैवानियात में 6 नंबर दिए जाएंगे। लाजमी मज़ामीन में इजाफी नंबर देने की सिफारिश नहीं की गई। कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तलबा को तालीमी साल के आगाज से मुश्किलात का सामना था। तालीमी हवाले से ही एक और खबर, स्कूल्स के लिए फर्नीचर खरीदारी के मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात तीसरी बार शुरू। महकमा स्कूल तालीम ने 24 घंटों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद में नज़ीराबाद डिवीजन के तमाम अजला से रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर खतर साल कर दिया है। साबिक़ वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के दौर में 2 मराहिल में फर्नीचर की खरीदारी की गई थी। महकमा एंटी करप्शन ने मेगा करप्शन की तहकीकात की थी। वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम ने भी तहकीकात की थी। महकमा स्कूल तालीम फर्नीचर की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएगा।